हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कशन कर रहे हैं पॉलिनोमियल के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में चाहे सितंबर चाहे दिसंबर चाहे आपके फाइनल्स एग्जाम हो, ये आपको रिपीटिशन में जरूर मिलेंगे किसी भी स्कूल या किसी भी बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, अच्छे से कर लेना। सारे आप डिस्कशन होंगे, कुछ एक नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट कुछ एक ये जो है हम डिस्कशन आज कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला जो आ गया है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। फैक्टराइज करना है हमने a माइनस बी की होल क्यूब प्लस b माइनस सी की होल क्यूब प्लस c माइनस a की होल क्यूब को। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या हो सकता है। जो फॉर्मूला आएगा मैं उसके साथ में ही नोट डाउन कर दूंगा। ठीक है, मैं अलग से उसको नहीं लिखूंगा, जब वो यूज होगा उसको मैं अलग से बता दूंगा आपको। तो a माइनस बी की होल क्यूब b माइनस सी की होल क्यूब प्लस c माइनस ओ की होल क्यूब पता करना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, इसकी होल क्यूब को खोलने लग जाते हैं। बेटा होल क्यूब को खोलने का कोई फायदा नहीं है इस क्वेश्चन में। जब भी कोई तीन टर्म्स आ जाती हैं प्लस में साइन में दी हुई हो, तो उनकी क्यूबिक दी हुई हो, तो वहां पर जो फॉर्मूला यूज होना है वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 बन जाए। ठीक है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 बन जाए तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz बन जाता है फॉर्मूला। दोबारा फिर बता रहा हूं मैं आपको, x प्लस वाई प्लस जेड अगर आपके सम में 0 बन जाए तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz बन जाता है। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन को और आगे लेके जाते हैं। तो x याद लेना, हमारे माइंड में जो x है वो है तुम्हारा a माइनस बी, और y कौन है तुम्हारा b माइनस सी, और z कौन है तुम्हारा c माइनस a। तभी तो आपने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब पता करना है ना। एक्स की क्यूब, वाई की क्यूब, जेड की क्यूब आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। तो सबसे पहले तो देख लें क्या इसका 0 बन भी रहा है या नहीं। तो अभी चेक कर लेते हैं इसका, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तीनों को हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। अब प्लस माइनस के साइन तो हमारे कैंसिल होने वाले हैं। प्लस का ए माइनस के के साथ कैंसिल हो गया, प्लस का बी माइनस के बी के साथ कैंसिल हो गया, प्लस का सी माइनस के सी के साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर सारी चीजें कटिंग हो गई हैं, और कटिंग करके हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए को जोड़ के कितना बना है, 0। अगर इनको जोड़ के 0 बना तो गारंटी है कि इनकी जो क्यूबिक होगी वो 3xyz कहलाएगी। यानी जो इनकी अब मैं क्यूबिक करूंगा, इनकी जब मैं अब क्यूब करूंगा, a माइनस बी की जब मैं क्यूब करूंगा प्लस b माइनस सी की जब मैं क्यूब करूंगा प्लस c माइनस ए की क्यूब इज इक्वल टू आंसर किसके बराबर माना जाएगा, 3xyz। और 3x कितना है, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। बेटा ये आपका आंसर, देख लीजिए कितना आसान सम था, कितना इजी सम था। जस्ट आपने बताना ही था कि अगर आपके पास a प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 0 आ जाए तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू कितना होता है हमारे पास, 3xyz बन जाता है। आइडेंटिटी चाहे शुरू में ही लिख दीजिए, चाहे उसको जब आपने यूज किया तब लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन लिखनी जरूर है आइडेंटिटी। और 0 बना के आपने दिखाना ही दिखाना है कि 0 बन के कैसा है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और सम इसके ऊपर जरा डिस्कशन में ले आते हैं। ये रहा। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू में भी सम पूछ लिया जाता है, तो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू में भी आपको एक सम करके दिखा दिया है। अब आपके पास उसने बताया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब की वैल्यू पता करनी है। मैंने फिर बताया तीन टर्म्स हैं और क्यूबिक में दी हुई है, तो नो डाउट ये आइडेंटिटी वही पिछली वाली यूज होने वाली है। क्या चीज है हमारे पास, मैं एबीसी की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। पिछले सम में मैंने एबीसी वर्ड इसलिए नहीं यूज किया था बिकॉज क्वेश्चन ऑलरेडी एबीसी की फॉर्म में था, दैट इज वाई मैंने एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखा था। तो मैं एबीसी की फॉर्म में लिख लेता हूँ, चाहे डिपेंड ऑन यू। ठीक है, चाहे आप एक्स वाई जेड भी लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है, मैं उसी फॉर्म में लिख देता हूँ आपको।
इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 बन जाए, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz कहलाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी है बेटा, x की वैल्यू है हमारे पास 17 और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास -12 और z की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5। यही है ना, माइनस का साइन साथ में लेना, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आपने क्या करना है, नाउ सबसे पहले तो इसको 0 बना के दिखाना है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड हमने किया, x कितना है 17 प्लस y कितना है -12, z कितना है -5। तो साइन चेंज हो जाएंगे, 17 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो ठीक है, 12 और 5 17 हो जाते हैं, 12 और 5 कितने बन जाते हैं 17, 17 माइनस 17 कितना आ गया 0। तो हमने x प्लस वाई प्लस जेड को किसके बराबर प्रूव कर दिया, 0 के। नाउ अगर ये 0 बन के हो चुका है तो आपने क्या करना है, नाउ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आ चुका है, देन क्या बनाना है हमने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू किसके होगा, 3xyz के। ठीक है, तो अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। x कितना है 17 की क्यूब प्लस -12 की क्यूब प्लस -5 की क्यूब, इसका आंसर किसके बराबर होगा, 3x कितना होगा 17, y कितना होगा -12 और z कितना होगा -5। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 3 इंटू 17 इंटू 12 इंटू 5 और प्लस माइनस माइनस दोनों साइन प्लस के बन जाएंगे। तो आंसर आपका आएगा 3060। तो ये आपका क्या है बेटा, आंसर। ठीक है, तो होप आपको क्वेश्चन ये वाला समझ में इजीली आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से बेटा हम करेंगे। छोटा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछ लिए जाते हैं कि सॉल्वेशन कैसे होनी है उनकी। इफ x इज इक्वल टू -2 है, is the root of polynomial px is equal to -2x4 -7x³ -3x² -tx -10, then find the value of t। हमने t की वैल्यू को पता करना है। तो अभी देख लेते हैं, बिकॉज उसने खुद बोला है कि x इज इक्वल टू -2 इस इक्वेशन का रूट है, तो नो डाउटली ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नाउ x is equal to -2 is the root of given equation px की नेम से मैं उसको px ही लिख सकता हूँ। तो दैट इज वाई अगर ये रूट है तो गारंटी है कि अगर x की जगह पर -2 लिखा जाएगा तो आंसर बराबर 0 आएगा। कोई भी इक्वेशन का अगर रूट उसको सेटिस्फाई करता हो तो उसमें डालने के बाद आंसर 0 के बराबर लिखा जा सकता है। तो ये तो बहुत आसान हो गया हमारा सम। जहां जहां पर x है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, -2 पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, -2x की जगह पर -2 आ गया, -2 की पावर 4 -7 -2 की क्यूब -3 -2 की स्क्वायर -t -2 -10। ठीक है, अब और बराबर इसको किसके रखना है, इसको बराबर 0 के रखा जा सकता है। ठीक है, तो अभी सॉल्व कर लेते हैं। -2 इसको पावर 2 की पावर 4 है, कितना आएगा 16 और -7 इसको सॉल्व करके कितना आएगा -8 -3 इसको सॉल्व करके आएगा +4 माइनस माइनस प्लस का 2t बन जाएगा यहाँ पे -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज आपको लिख देता हूँ, मे बी आपको याद ना हो, कि अगर हमारा माइनस वाली कोई भी टर्म हो बेटा, ठीक है, अगर उसकी पावर आपके पास इवन हो तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा।
अगर कोई माइनस वाली रकम है और उसकी पावर क्या है, ऑड है, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो जहां जहां पर पावर पॉजिटिव थी, देखिए 4 पावर पॉजिटिव थी, दैट इज वाई आंसर प्लस में आया। 3 पावर क्या थी, नेगेटिव थी, दैट इज वाई आंसर ऑड थी पावर, दैट इज वाई माइनस में आया। ठीक है, जिनकी पावर ऑड होती है आंसर माइनस में आता है, जिनकी पावर इवन होती है उनका आंसर प्लस में आता है, अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ी सी और सॉल्वेशन कर लेते हैं। 16 को -2 के साथ किया, कितना है, माइनस का 32, माइनस का 56, माइनस का 12 प्लस 2t -10 बराबर किसके रखा जाएगा, इसको 0 के। अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2t सामने रखा जाएगा और इन सबको जरा प्लस कर दीजिए बेटा। 32 प्लस 56 और प्लस 12 और प्लस 10 आल्सो। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, फिर भी 1 1 10 आया, इसके अकॉर्डिंग माइनस माइनस 1 1 0 इज इक्वल टू 0 रखा जाएगा। 2t इज इक्वल टू 1 1 0, t इज इक्वल टू 1 1 0 अपॉन में 2, तो 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर 55 आ गया है। तो ये हमारा आंसर था। उसने t की वैल्यू को तो फाइंड आउट करने के लिए बोला था। t इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 55। इजी क्वेश्चन था, 9th क्लास के स्टूडेंट को आ जाते हैं ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने सम की। अब बेटा जिन्होंने पूरी वीडियो देख ली है उनके लिए अब ऐसा सम मैं करने जा रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। लास्ट में मैंने आपके लिए रखा हुआ था एक ऐसा सम 9th क्लास का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 100 में से इसके चांसेस 99% से ऊपर हैं आने के। बहुत से स्कूल्स, सीबीएसई स्कूल्स में तो ऐसा सम जरूर आता है। तो ठीक है, तो जो कंटिन्यू रहे थे वीडियो में, अब उनको मैं ये वाला सम दिखाता हूँ। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है ये आपका, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, अच्छे से इसको तैयार करना है हमने। तो ये हमारा लास्ट सम होगा इस लेक्चर का आज। तो चलिए करते हैं ये वाला सम। हमारे पास है √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इज इक्वल टू a + b √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। कुछ भी हो सकता है, अंडर में वैल्यूज दी होगी, इज इक्वल टू बराबर, ऐसा कुछ, ऐसा ही सम होगा। तो श्योर क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, करना कैसे क्वेश्चन को बेटा अभी कर लेते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपने स्टेप सारे फॉलो करने हैं जैसे मैंने आपको बता दिए। आपके पास गिवन क्या है, आपके पास जो गिवन है उसी से सारा आंसर आने वाला है। √3 - 1 अपॉन में √3 + 1 इज इक्वल टू कितना है, a + b √3। ठीक है, आपने कर देना बेटा इसको रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन जब हम करेंगे तो √3 - 1 अपॉन में √3 + 1 डिनोमिनेटर के साथ करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा। √3 - 1 अपॉन में √3 + 1 इज इक्वल टू में a + b √3, इसको लिखते जाना है बेटा। ठीक है, a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लास्ट में जाके इक्वेट हो जाएगा। ऊपर सेम टर्म बनी है आपकी √3 - 1 √3 - 1, तो √3 - 1 की स्क्वायर हो गया, नीचे a - b + b का फॉर्मूला बन रहा है। 2 मिनट बेटा, √3 - 1 √3 + 1 √3 - 1 की स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक थी, है ना, यहाँ पर साइन माइनस का आना था। मुझे भी लगा यहाँ पर कोई मिस्टेक दिखाई दे रही है मुझे, सेम साइन आ गई। ठीक है ना, यहाँ पर साइन माइनस का बेटा आना था। ठीक है, तो नीचे बन गया फॉर्मूला a + b a - b, तो ये बन गया a² - b²। तो इसको लिख देंगे √3 की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर इज इक्वल टू में a + b √3, ऐसे ही चलता रहेगा। ऊपर आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई बेटा, ऊपर आइडेंटिटी यूज हुई आपकी a - b की होल स्क्वायर जो है वो बन जाती है a² + b² - 2ab, और नीचे कौन सी है, a + b इंटू a - b, तो ये क्या बन जाएगी, a² - b²। ठीक है, तो इन आइडेंटिटीज को मैंने यूज किया, आपने भी पेपर में वहां पर जरूर लिखना है। जो आइडेंटिटी आप यूज करोगे बेटा उसको हमेशा 9th क्लास में लिखना ही लिखना है। तो अभी इसकी आइडेंटिटी हमने ऊपर जो यूज किए ऊपर लिख देते हैं।
√3 की होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस 1 की होल स्क्वायर बन जाएगा, तो प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab, 2a कितना है √3, b कितना है 1, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू में a प्लस बी √3। तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3 की स्क्वायर करेंगे बेटा कितना आएगा 3 प्लस 1 माइनस 2, √3 को 1 के साथ करेंगे तो 2 √3 आएगा, और नीचे √3 की स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी √3, और 3 और 1 कितने बन गए बेटा 4, 4 माइनस 2 √3, 3 में से 1 गए नीचे, डिनोमिनेटर में 2 आ गया, a प्लस बी √3, डिनोमिनेटर को ब्रेक कर दीजिए। डिनोमिनेटर को ब्रेक करने का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर के नीचे दोनों के नीचे 2 लगा दीजिए, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है वो दोनों के नीचे आ जाती है, ठीक है। बाकी चीजें वैसी चल रही हैं। इसकी कटिंग हो गई, 2 माइनस √3 इज इक्वल टू कितना है a प्लस बी √3। तो अब आप इक्वेट कर लीजिए, इक्वेट तो करना आता है ना, इक्वेटिंग मतलब दोनों टर्म जो दी हुई हैं इनको आपस में जरा इक्वेट कर लीजिए। इक्वेट करने का मतलब क्या है, a कितना दिखाई दे रहा है 2, और √3 के साथ जो लगा होगा वो b होगा। √3 के साथ b लगा है, लेफ्ट हैंड साइड में √3 के साथ क्या है माइनस का साइन, 1 अपनी तरफ से बोल देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, 1 बोल देंगे यहाँ पर, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -1। तो बेटा ये दोनों ही आपके आंसर्स हैं जो उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए आपको बोले थे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसके लेवल के जितने क्वेश्चन आपकी बुक्स में बहुत सारे होंगे उनको तैयार कर लेना। एनसीईआरटी में सम इसका नहीं होता, आरडी की बुक या फिर अदर जो आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम की बुक्स हैं उनमें आपको दिखाई दे जाएंगे ऐसे सम्स, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्होंने ये वीडियो का लेक्चर एंड तक देखा था, ठीक है। तो आगे हम ऐसे और बहुत से क्वेश्चन आपस में डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।